अयोध्या नगरी में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां 29 लाख दियों से जगमग आज अयोध्या होगी। सरयू नदी के तट पर दिए जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो की तैयारी। भव्य अंदाज में राम मंदिर को सजाया गया है। सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। रविवार को रामनगरी अयोध्या में 9वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा, जिसमें 29 लाख दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। तो अयोध्या का दिन आज के लिए बहुत खास है। अयोध्या में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। इससे पहले झांकियां भी निकली है। आप देखिए, देश के अलग अलग कोनों से कलाकार आए हैं। ये भव्य झांकी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। के लिए, इसके साक्षी बनने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और जो ये पूरी प्रस्तुति है, ये जो पूरा कार्यक्रम है, अपने में बेहद अनोखा, अलग है। और इस बार का उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो योगी आदित्यनाथ सरकार का जो ये नवा दीपोत्सव है, वह अपने में बेहद खास है। इससे पहले अगर आप देखें तो झांकियों की संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन इस बार 22 झांकियां हैं और अलग अलग संस्कृति की यहाँ पर जो समावेश करने की कोशिश की गई है, वो भी अलग सा है। ढोल की अगर देखें नागपुर की, तो नागपुर का ये जो ढोल है वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति कर रहा है। और अलग ढंग से, अलग तरीके से इसका जो है, इसको जो है यहाँ पर ढोल की जो शिव मुद्रा जो ढोल है, वो यहाँ पर जो है प्रस्तुति यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये लंबाई में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की पूरी ये शोभा यात्रा है। और शोभा यात्रा लगभग 2.5 से 3 घंटे के करीब ये रामपथ से होते हुए धर्मपथ की ओर जाएगी। और लगभग 2:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रामकथा पार्क पहुंचेंगे तो उस पूरी शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे। और फिर वहां से भगवान श्री राम और माँ सीता पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से यहाँ अयोध्या सरयू नदी के किनारे रामकथा पार्क में उनका आगमन होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम और सीता का स्वागत करेंगे, भगवान का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक करेंगे। और ये जो नज़ारा अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपने में बहुत ही अद्भुत है। ये जो पूरी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अलग अलग कलाकार यहाँ पर हैं जो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरी अयोध्या को एक त्रेता युग की युगीन जो अयोध्या की जो परिकल्पना की जाती है, उसी तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में अगर आप देखें तो अयोध्या को विभिन्न लाइटों से सजाया गया है। और ये 7 अलग अलग जो रथ हैं, उन रथों में रामायण के प्रसंगों को भी प्रदर्शित किया गया है। एकदम लाइव वो प्रसंग हैं जो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये जो संस्कृति है, ये अवधी संस्कृति में यहाँ पर ये लठ डांस जो होता है, नृत्य होता है, वो अपने में एक अलग नज़ारा यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। और ये जो शोभा यात्रा जो निकल रही है इस समय, ये निरंतर रामपथ पर चलते हुए धर्मपथ की ओर जाएगी। और धर्मपथ पर वहाँ जहाँ रामकथा पार्क है, वहाँ पर ये शोभा यात्रा समाप्त होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका अवलोकन करेंगे। इस शोभा यात्रा में जो जितने महत्वपूर्ण जो रथ हैं, जो झांकियाँ हैं, उसको देखेंगे। ये देखिए, ये कुछ कलाकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये कौन सा नृत्य कहलाता है और कहाँ से आए आप? हम टिटलागढ़ से आए हैं, उड़ीसा से। ये डालखाई रसर के लिए होगा हमारा
परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। राम नगरी में आकर कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये उड़ीसा के लोग हैं, उड़ीसा की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? मथुरा से। कौन से ये इसको कौन सा डांस कहते हैं? ये मयूर डांस है। मयूर डांस? हाँ जी, वृंदावन का। ये पहली बार है कि इससे पहले भी आप आए? कई बार हुआ है सर। कई बार हुआ है। हाँ, कैसा लग रहा है अयोध्या में इस दीपोत्सव में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, देखिए ये जो कलाकार हैं वो बहुत खुश प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? सर हम लोग मध्य प्रदेश सागर से हैं। सागर से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति बधाई लोग नृत्य प्रस्तुत करने आए यहाँ पे। सर ये जो बधाई जो नृत्य है, जब खुशियों में इसको प्रस्तुत किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो ये जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। तो आप देखिए कि अलग अलग स्टेज के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं, अपनी कला अपनी संस्कृति की प्रस्तुति कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? झारखंड से शिष्टिधर महतो। ये कौन सी क्या कहलाता है? ये महिषासुर मर्दिनी थीम है। महिषासुर मर्दिनी। मर्दिनी। अच्छा, क्या बने हैं आप? सन्नगन, महिषासुर का सन्नगन। असुर। ये महिषासुर मर्दनी का जो दुर्गा सप्तशती में जिनका वर्णन है वो पूरी जो कलाकार उसी की प्रस्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार आप देखिए कि इस रामपथ पर साकेत डिग्री कॉलेज से ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है। कुछ लोग और हैं इनसे। आप ये बताइए कहाँ से और क्या ये किस तरीके का डांस कर रहे हैं आप? गाजीपुर यूपी। गाजीपुर क्या बने हैं? दोवेऊ डांस। देखिए ये गाजीपुर यूपी से आए हुए हैं। और देखिए भगवान अब जो जिसका इंतजार था वो आप देखिए भगवान राम और सीता। आप भगवान राम के स्वरूप में हैं, राम पथ पर हैं। कैसा लग रहा है आप? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाने को अवसर मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। भगवान राम का देखिए आगमन हो गया अयोध्या में। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु श्री राम जी अपने दरबार में विराजमान हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भगवान राम का मंदिर भी बन गया। लाखों संख्या में श्रद्धालु इस समय अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरे अयोध्या त्रेता युग जैसी इस समय नजर आ रही है। अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है जो कि योगी आदित्यनाथ जी ये दिवसों के रूप में दिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सीता जी के स्वरूप में हैं, आज माँ का आगमन यहाँ पे हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो स्वरूप हैं राम और सीता और लक्ष्मण जी का स्वरूप, क्योंकि आज भगवान राम माँ सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या यहाँ पर विराजेंगे, अयोध्या आएंगे। और जब भगवान राम अयोध्या आए तो उस समय अयोध्या को सजाया गया, राजमहल को सजाया गया और फिर दीपोत्सव मनाया गया। तो ये जो त्रेता युग की जो परंपरा है वो आज भी चली आ रही है। और त्रेता युग से लेकर आज तक दीपोत्सव भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर एक प्रकार से जो खुशी है उसको प्रदर्शित करने के लिए दीपोत्सव मनाया जाता है। देखिए आप कहाँ से आए हैं? केरला से। केरला से। हाँ। कैसा लग रहा है और किस तरीके का प्रस्तुति कर रहे हैं आप? क्या मुझे मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा। देखिए ये केरला से हैं। तो आप देखिए अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ खुद प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर है। सर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है दीपोत्सव 2017 से लेकर 2017 से लेकर 2025 तक लगातार जो है राम की अयोध्या में ये कार्यक्रम वृहद होता जा रहा है। क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। अयोध्या एक देव नगरी है और अत्यंत प्राचीन नगरी है और इसकी एक अपनी महिमा है और तीर्थों में इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो इस नाते यह जितना दिव्य और भव्य होता है उतना अच्छा होगा। अयोध्या वासियों की भागीदारी इसमें और बढ़नी चाहिए। और जब भगवान श्री राम पधारे थे लंका विजय के उपरांत माँ सीता जी को लेकर के, तो उस समय इस भाव से यहाँ के नगरवासियों
भव्य अयोध्या दीपोत्सव आज अयोध्या में मनाया जा रहा है। अपना ही रिकॉर्ड आज तोड़ा जाएगा। पिछले साल यानी कि 2024 में 26 लाख दिए और इस बार 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। दियों से जगमग आज अयोध्या होने जा रही है। अयोध्या के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 19 अक्टूबर के दिन अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित होने जा रही है, जहां 29 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के 35,000 वॉलंटियर्स अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड आज तोड़ेंगे। तो 2100 वेदाचार्य एक साथ सरयू की आरती कर एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस कुछ ही घंटे बाद अयोध्या एक बार फिर से विश्व के मानचित्र पर स्थापित होने जा रही है। इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास है। रामनगरी अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटिंग रामनगरी की शोभा बढ़ा रही है। अयोध्या का ये दीपोत्सव न केवल धार्मिक आस्था संस्कृति को प्रदर्शित करता है, बल्कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु को भी मोहित कर रहा है। संपूर्ण अयोध्या को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद बने अयोध्या राम मंदिर में भी दीपावली धूमधाम के साथ मनाई जाने की तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। तो सरयू नदी के तट पर आज दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की अब तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 29 लाख दियों से आज अयोध्या जगमग होगी। सरयू नदी के तट पर ही 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। 2024 में 26 लाख दिए जलाए गए थे और दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर कार्यक्रम भी होगा। भव्य आयोजन है। राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो भी होगा, जो कुछ दिन पहले उसका डेमो भी आपने देखा था। सभी 56 घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।